सो गाइज फिल इन द ब्लैंक से आज का आपका वीडियो नंबर नेक्स्ट 15, जहां हम लोग आपको 651 से 700 तक सेंटेंस सोल्व कराने वाले हैं। प्रत्येक वीडियो में लगभग 50 सेंटेंस हम लोग सोल्व करा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे 50 सेंटेंस इसके अंदर भी रहेगा आपका कवर। आज का पहला सेंटेंस है बच्चों आपका, कह रहा है कि आई हैवंट हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। अब बच्चों यहाँ पे सेंटेंस आपका एक तो ये नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव होने की वजह से ज़्यादा चांसेस है कि सेंटेंस में मच आएगा। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए आप मैनी का इस्तेमाल वैसे भी नहीं कर सकते। सो गाइस यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल नहीं होगा, वेरी और मोर का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा बिकॉज सेंटेंस सब नेगेटिव में चल रहा है। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मच का। नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम। मैं तो माफ़ी चाहूँगा ये थोड़ा सा जी, कह रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम। नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो बच्चों लिए के अर्थ में यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ फॉर। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। यस गाइस, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। माई रिलेशन डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली। मेरी रिलेशन उसके साथ फ्रेंडली नहीं है। माई रिलेशन विद हिम, बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है। टू हिम को के अर्थ में, फॉर हिम लिए के अर्थ में। तो गाइस इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट, विद हिम। जॉर्ज वॉज डैश टू दिस कंट्री अ ईयर अगो। एगो होने की वजह से सेंटेंस आपका चलेगा सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस हमारा बनेगा सिंपल पास्ट। तो जॉर्ज केम टू दिस कंट्री, जॉर्ज केम टू दिस कंट्री। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, सेकंड करेक्ट। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ डैश एक्सेप्टिंग द पोस्ट। तो गाइस यहाँ पे आपका दिख रहा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस तो आपका नहीं आया करता है, ध्यान रखें। इस गाइस सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो आपका ही नहीं आ सकता है। अगर आप यहाँ पे हिम लगा रहे हैं तो ये गलती है बिकॉज आगे जीरंड खड़ा हुआ है। जीरंड से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका आया करता है। इस बच्चों जब भी आपकी एनजी खड़ी हो तो उससे पहले आप हिज का इस्तेमाल क्या करते हैं, नोट हिम का। तो गाइज इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द मैस्ट्रोस सन हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक। तो मैस्ट्रोस के सन के बाद जो है जो टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट इन म्यूजिक, यानी कि उसे म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है, म्यूजिक का कोई ज्ञान या समझ ना होना, टेस्ट। और टेस्ट के साथ ऐसे में इन चलता है बच्चों। द असिस्टेंट मैनेजर डिसाइडेड टू रिज़ाइन when she was dash for promotion to डिप्टी मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर ने डिसाइड कर लिया है रिज़ाइन करने का जब उसका प्रमोशन नहीं किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखते हैं या तो प्रमोशन नहीं किया गया है या कुछ और कारण है। पास ओवर, पास्ड ऑफ, पास बाय या पास आउट। तो बच्चों ये आपका फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड मामला। यहाँ पर आपका जो पास ओवर है मतलब किसी और को मौका देना, किसी और के बदले। तो गाइज यहाँ पे आंसर तो इसका यही होना चाहिए करेक्ट, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि उसको मैनेजर ना बना किसी और को मैनेजर बना देगा, ये कहना चाह रहा है। लेकिन बाकी जो फ्रेजल वर्ब उनको देख लीजिएगा। जैसे कि अगला फ्रेजल वर्ब आपका पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है गायब होना या समाप्त होना, गायब होना या समाप्त होना। अगला जो है हमारा वह है आपका पास बाय। पास बाय मतलब गुजरना, कहीं से होकर के गुजरना, तो पास बाय। अगला जो फ्रेजल वर्ब है बच्चों वो आपका पास आउट। क्या बच्चों आपका पास आउट मतलब बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आई वेटेड डैश द ट्रेन अराइव। आई वेटेड डैश द ट्रेन अराइव, मैंने इंतजार किया जब तक ट्रेन नहीं आ गई। बच्चों तो यहाँ पे जब तक के अर्थ में अंटिल का इस्तेमाल करेंगे, अंटिल समय के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। ही लव्स यू डैश देन मी, वह आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मोर देन मी। ही लव्स यू मोर देन मी, वह आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। तो बच्चों यहाँ पे ज़्यादा के अर्थ में हम लोग मोर देन का इस्तेमाल करेंगे।
द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू डैश इमीडिएटली। टू डैश इमीडिएटली, तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डर दिया उसने अपनी आर्मी को, जिसको भी बच्चों यहाँ पे मैन को, टू डैश। पहला ऑप्शन हमारे पास में फॉल इन। क्या हमारे पास पहला ऑप्शन फॉल इन। फॉल इन मतलब होता है शामिल होना किसी चीज़ में या तुरंत किसी चीज़ में लुप्त हो जाना। अगला जो है बच्चों फ्रेजल वर्ब वो है फॉल आउट। क्या बच्चों आपका फॉल आउट। फॉल आउट आपका चलता है बच्चों किसी चीज़ को छोड़ने के अर्थ में, और फॉल ऑफ मतलब गिर के अलग होना, गिर के अलग होना किसी चीज़ से, तो फॉल ऑफ। और बच्चों अगला है फॉल ऑन, किसी पर आक्रमण करना। यहाँ पे द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू डैश इमीडिएटली, तो उन्होंने जो है ऑर्डर दिया है। तो फॉल इन या फिर फॉल ऑन में से कोई एक आपका आ सकता है आंसर, वैसे ज़्यादा प्रॉपर यहाँ पे फॉल इन आपका रहेगा करेक्ट। इफ़ नेहा परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी आई शैल स्यू हर डैश सिलेंडर। स्यू मतलब बच्चों कानूनी कार्रवाई करना, तो यहाँ पे बच्चों आई शैल स्यू हर फॉर सिलेंडर, तो मैं उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन टू डैश विद द न्यू करिकुलम, तो मैनेजमेंट ने हमें परमिशन दी है टू डैश विद द न्यू करिकुलम, न्यू करिकुलम पर डैश करने के लिए। तो बच्चों गो फिक्स, किसी को फिक्स करना, निश्चित कर देना। गो अबाउट बच्चों गो अहेड, आगे बढ़ने की, तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। माउंट एवरेस्ट हैज़ अर्न द डैश डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप, तो माउंट एवरेस्ट ने जो है जीता है सबसे ज़्यादा डैश डिस्टिंक्शन। मार्क्ड चिन्हित करना, डिस्गस्टिंग बेहुदा, डबियस संदिग्ध, और डिसमल यानी कि ख़त्म। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डबियस संदेहात्मक। आई लाइक डैश इन द सन, आई लाइक डैश इन द सन, मुझे धूप में लेटना पसंद है, ये कहना चाह रहा है बच्चों। और लेटने के अर्थ में यहाँ पे आपका हो जाएगा लाइंग, लेटना यानी कि फोर्थ करेक्ट। ले माना हो जाएगा सहना, जो यहाँ पे नहीं होगा, और ले यहाँ पे नहीं आएंगे बिकॉज आनी आएंजी फॉर्म थी, क्योंकि जीरण फॉर्म आया करती है लाइक के बाद में और लव के बाद में, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। प्लीज़ डू नोट दैट एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन, तो ऑफर को डैश मत कीजिएगा। तो बच्चों किसी के ऑफर को मना करने का अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्यूज़ का। डिनाई का मतलब होता है मना करना ही, लेकिन डिनाई मतलब होता है किसी बात को, किसी तथ्य को स्वीकार करने से मना करना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। रिफ्रेन मतलब दूर रहना किसी चीज़ से, और रिफ्यूज मतलब शरणार्थी को बोलते हैं। द क्लर्क आस्क फॉर माई डैश, द क्लर्क आस्क फॉर माई डेजिग्नेशन, उसने मेरे पद के बारे में पूछा बच्चों क्लर्क ने, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। द मैन फेल्ट डैश वेन ही गोट टू नो दैट ही हैड बीन चीटेड, उस व्यक्ति को बहुत डैश हुआ जब उसको पता चला कि उससे जो है धोखा किया गया है। तो द मैन फेल्ट वरीड, चिंतित हुआ, हॉरिफाइड, डर गया, ह्यूमिलेटेड, अपमानित महसूस होना, तो गैस उसे बड़ा अपमानित महसूस हुआ जब उसे पता चला कि उसका धोखा हुआ है। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द बॉयज वर डैश टू हियर दैट वी वर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, बॉयज डैश थे बच्चों वर के साथ, यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म कन्फर्म में आपका आया करता है, तो यहाँ पे डिलाइटेड होगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बहुत डिलाइटेड थे, बहुत खुश थे, आश्चर्यचकित थे। द रिवोल्टिंग प्लेयर्स एंड द गेम एडमिनिस्ट्रेटर हैल्ड डैश डिस्कशन टू रिजोल्व द पेमेंट डिस्प्यूट, हैल्ड डैश डिस्कशन, हैड अननेसेसरी डिस्कशन, ऑब्लाइजेटरी, प्रिलिमिनरी या फिर साइलेंट। तो बच्चों द रिवोल्टिंग प्लेयर्स एंड द गेम्स एडमिनिस्ट्रेटर हैड प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक, शुरुआती, इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। अननेसेसरी मतलब जिसकी जरूरत ना हो, ऑब्लाइजेटरी कर्तव्यहीनता, और साइलेंट मतलब शांत, तो गाइस इसका आंसर होगा थर्ड ही करेक्ट। दिस इज द रोंग डैश टू दिस क्वेश्चन, दिस इज द रोंग डैश, बच्चों रोंग के बाद में आपका वो लगाना होगा आंसर ही, क्योंकि पूछ रहा है सवाल। दिस इज द रोंग आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस आंसर का ये रोंग क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का ये रोंग आंसर है। सो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर होगा करेक्ट आंसर ही करेक्ट। दिस इज द रोंग आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न का ये गलत जवाब है। द चेयरमैन डैश द कंपनीज फंड सो ही वॉज डिसमिस्ड, चेयरमैन को जो है डैश
चेयरमैन ने डैश कर दिया कंपनी के फंड को करने से, इसलिए उसको डिसमिस कर दिया गया। तो बच्चों द चेयरमैन डैश द कंपनीज फंड, पायरेट मतलब नकली किसी चीज़ को, मिसप्लेस किसी को गलत जगह पर रखना, मिस अप्रोप्रिएट मतलब गबन कर देना। तो द चेयरमैन मिस अप्रोप्रिएट द कंपनीज फंड, उसने इसलिए उसको जो है कंपनी से डिसमिस कर दिया गया है। द लाइफ ऑफ ए मस्कीटो इज़ डैश बट वेरी एक्टिव। लाइफ जो है मस्कीटो की वो छोटी होती है लेकिन बहुत ही एक्टिव होती है। इज़ वेरी ब्रीफ, संक्षिप्त, छोटा सा जीवन होता है लेकिन बहुत ही एक्टिव होता है। द किंग वॉज मूव्ड विद डैश फॉर द बैगर। किंग को जो है यानी कि राजा को जो है डैश होगी बैगर पर, पिटी मतलब दया आना। राजा को जो है बैगर पर दया आ गई। बच्चों साफ दिख रहा है यहाँ पे कि आपका आंसर होगा दया ही करेक्ट। राजा को बैगर पर दया आ गई। अगला वर्ड है आपका पाइटी, PIETY मतलब ईश्वर भक्ति, यानी कि ईश्वर में आराधना किसी चीज़ की करना। तो बच्चों ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है आपका पिथी, PITHY। पिथी मतलब होता है बच्चों किस चीज़ में कोई चीज़ शामिल होना, किस चीज़ का, शुद्ध हिंदी बिल्कुल नहीं जानता मैं इसके, लेकिन शामिल होना किसी चीज़ में, किसी चीज़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। अगला आपका प्राइवी, इसका भी मतलब जान लीजिए बच्चों आप। प्राइवी बना आपका प्राइवेट से मतलब ये बिल्कुल गुप्त जानकारी रखने का स्थान कोई, तो प्राइवी, इसका आंसर हो जाएगा पिटी। अ बिग डिक्शनरी डैश द टेबल नियर द डोर। अ बिग डिक्शनरी बच्चों डिक्शनरी है, अ कह दिया है तो सिंगुलर हो आएगी। इज ऑन द। मिस्टर सेन इज absent टुडे, ही डैश सिक। मिस्टर सेन आज absent हैं, ही डैश सिक, तो वो बीमार ही होंगे। बच्चों यहाँ पे संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे माइट बी। मिस्टर सेन इज absent टुडे, ही माइट बी सिक, वह बीमार होंगे। संभावना व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों माइट का दूरस्थ संभावना के अर्थ में। रोहन येल्ड डैश हर एंड सी हेस्टली रिट्रीटेड। बच्चों येल मतलब चिल्लाना, और चिल्लाने के साथ में हम लोग यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन येट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एट का। फिक्स प्रीपोजिशन का एक बहुत ही अच्छा रोल है इनमें बच्चों, सेंटेंसेस में आप लोग देख ही रहोगे लगातार कि कितने सारे क्वेश्चन न जाने जो फिक्स प्रीपोजिशन पे आपके आए हैं इसमें से। यानी कि जहाँ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी फंसती है बच्चों, फिर रूल्स का काम करना बंद हो जाता है, आपका सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन पे ही मसला अटक जाता है आकर के। तो बच्चों येल के साथ आपका आएगा एट कन्फर्म, तो यहाँ पे हाथ कट जाते हैं आपके, तो आपके हाथ में ऑप्शन ही नहीं है, को बचेगा। योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड डैश द रीडर्स अटेंशन। बच्चों शुड के बाद आनी चाहिए मॉडल वर्ब, सॉरी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, क्योंकि शुड आपका एक मॉडल वर्ब है। और बच्चों हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है उनको देखते हैं पहले हम लोग। ऑप्शन हमारे पास में अटेस्ट, पहला जो वर्ड है अटेस्ट मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को प्रमाणित करना, यस, गवाही देना किसी चीज़ की, प्रमाणित करना। एड्रेस मतलब संबोधित करना। अट्रैक्ट आकर्षित करना। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड अट्रैक्ट द रीडर अटेंशन, तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। व्हेन आई विजिटेड हिम लास्ट इवनिंग, जब मैं कल रात उसके पास पहुंचा, वी टॉक द मैटर डैश, हमने मैटर पर दिल खोल के बात करी, वी टॉक द मैटर ओवर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। थ्रू मतलब किस चीज़ के बीच से होकर गुजरना, अवे मतलब किसी चीज़ को दूर रखते हुए चलना, ऑफ मतलब अलग। द प्रेसिडेंट विल फाइनली हैव अ नेशनल मेमोरियल डैश हिज ऑनर। प्रेसिडेंट ने फाइनली हैव अ नेशनल मेमोरियल, एक नेशनल मेमोरियल किया उसकी सम्मान में। तो बच्चों यहाँ पे इन हिज ऑनर यानी कि आंसर होगा थर्ड करेक्ट। अ लार्ज ऑफ एंग्री बिसोन्स रैम्पेज थ्रू द विलेज। बच्चों यहाँ पे जानवरों के झुंड की बात हो रही है, और जानवरों के झुंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हर्ड का। किसका बच्चों? हर्ड। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हर्ड ही करेक्ट। यहाँ पे एक और वर्ड है आपका स्वाम, SWARM। बच्चों स्वाम बोलते हैं मधुमक्खियों के झुंड को। किसको बोलते हैं बच्चों? मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं स्वाम, यस। उससे अगला वर्ड है आपका फ्लोक। फ्लोक भी मतलब जानवरों का झुंड होता है बच्चों, या फिर चर्च के मेंबर वगैरह के लिए। तो बच्चों यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, और ग्रुप तो समूह होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। मैंगोस डू नॉट डैट ऑल एट द सेम टाइम हैंस दे आर नॉट प्लग ऑन द सेम डे। तो मैंगो ना तो सेम टाइम पे उगते हैं, ना ही उनको सेम टाइम पे तोड़ा जा सकता है, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों मैंगोस डू नॉट, पकने की बात हो रही है, तो बच्चों यहाँ पे
राइपन एक वर्ब है बच्चों, पक जाना किसी चीज़ का, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ही करेक्ट। द वार्निंग बेल्स डैश सेवरल टाइम्स बिफोर एनीवन रियलाइज द डेंजर। कई बार बजती हैं वार्निंग बेल्स किसी भी डेंजर से पहले। तो बच्चों सेंटेंस में बाद वाला पोर्शन चल रहा है सेकंड फॉर्म में, बिफोर से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस बनेगा आपका परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई नेवर गो शॉपिंग ऑन वीकेंड्स एज ऑन दोज डेज द मॉल्स आर डैश ऑफ पीपल। मैं कभी भी शॉपिंग में नहीं जाता हूँ वीकेंड पर, क्योंकि उन दिनों जो है मॉल जो है भरे रहते हैं लोगों से। तो बच्चों खचाखच लोगों से भरा होना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पैक्ड ऑफ। क्या होता है बच्चों वर्ड आपका पैक्ड ऑफ, द मॉल्स आर पैक्ड ऑफ पीपल। लेकिन बच्चों यहाँ पे पैक के साथ में ऑफ नहीं चलता है, पैक्ड विच चलता है, तो यहाँ पे ये पैक्ड आपका नहीं हो सकता है। बिजी मतलब व्यस्त होना, क्राउडेड मतलब भीड़, फुल ऑफ पीपल लोगों से भरा होना, लोगों से भरा होना, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। शी डिजर्व द एक्कोलेट्स एज शी डैश फॉर इट। एक्कोलेट मतलब प्रशंसा, वो प्रशंसा के योग्य है क्योंकि उसने डैश किया इसके लिए। सी हार्डली वर्क, बच्चों हार्डली वर्क मतलब कोई काम मुश्किल से ही कर पाना। हैड हार्ड वर्कड, हैड वर्कड हार्ड क्योंकि उसने उसके लिए कठिन परिश्रम किया है, मेहनत की है। लेट द कैट आउट ऑफ द, बच्चों ये एक इडियम है, प्रोवर्ब है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना। बच्चों ये पूरा इडियमेटिक वे में इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड ही करेक्ट। रेशनल थिंकर्स आर इंटेलेक्चुअली डैश दोज देन दोज हु एक्सेप्ट फेथ विदाउट क्वेश्चनिंग द एज ओल्ड प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा बच्चों क्या प्रॉपर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एक देन आ रहा है आपका कंपैरेटिव वर्ड, तो देन को देखते हुए वर्ड लगाना होगा। अब बच्चों यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, वो है सुपीरियर। इसके अलावा कोई और कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। कल्चर्ड, सोफोस्टिकेटेड, मॉडर्न, और उसने पीछे लगाया है देन। रेशनल थिंकर्स आर इंटेलेक्चुअली डैश देन दोज। बच्चों अगर मैं यहाँ पर सुपीरियर लगा भी दूँ तो सुपीरियर के साथ में देन नहीं आया करता है, तो क्या यहाँ पे आपका देन भी नहीं आ सकता इस स्थिति में, और सुपीरियर भी नहीं आएगा इस स्थिति में। सो गाइस ये रॉन्ग तो है, ये तो कन्फर्म है कि रॉन्ग है आपका ये पोर्शन। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर देने में असक्षम हूँ सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत हैं सारे। सुपीरियर ही एक वैसा वर्ड है जो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसका चलता है टू। तो गाइज ये भी आपका पूरी तरह से हुआ रॉन्ग, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर कोई भी करेक्ट नहीं होगा। पॉलिटिशियंस रिक्वेस्टेड बोथ द वार्निंग कम्युनिटीज टू डैश रिस्ट्रेंट, टू डिपिक्ट, टू एनफोर्स, टू शो, टू एक्सरसाइज। बच्चों यहाँ पे वोकैबुलरी बेस्ड है पूरा प्रोसीजर, तो एक एक वर्ड का मीनिंग देखते रहिए आप लोग। पहला वर्ड है डिपिक्ट। डिपिक्ट मतलब होता है दर्शाना या किसी चीज़ को चित्रित करना, क्या करना, किसी चीज़ को चित्रित करना। अगला वर्ड है आपका एनफोर्स। क्या बच्चों अगला वर्ड आपका एनफोर्स। एनफोर्स मतलब किसी चीज़ को लागू करना, किसी चीज़ को लागू करना। शो मतलब दिखाना। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट मतलब शांत रहना, ये पूरा इकट्ठा ही है। एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट शांत रहना या फिर नियंत्रित करना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। द गवर्नमेंट एलोकेटेड रुपीज़ 1000 करोड़ फॉर डैश ऑफ हिज हिस्टोरिकल मोनूमेंट। 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट के डैश के लिए, तो रिसरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका रेस्टोरेशन, मतलब किसी चीज़ का फिर से उद्धार करना, किसी चीज़ को फिर से बेहतरीन करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। पुट योर ओवन हाउस डैश ऑर्डर बिफोर प्रीचिंग अदर्स। तो मतलब पहले अपने घर से शुरू कीजिए, क्या मतलब ये है। तो पुट योर ओवर हाउस इन ऑर्डर, ये आपका पूरा फिक्स है, इन ऑर्डर। पुट योर ओवन हाउस इन ऑर्डर, तो पहले अपने घर में कोई चीज़ व्यवस्था बनाइए, उसके बाद दूसरों को परमिशन दीजिएगा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। द लिबरल वर्ल्ड डैश वैल्यूज सच एज इक्वलिटी, जस्टिस,
एंड फ्रेटर्निटी। द लिबरल वर्ल्ड डैश वैल्यूज़। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में है चेरिश, कद्र करना किस चीज़ की, चेरिश मतलब कद्र करना। अगला वर्ड है आपका अप्रूव, स्वीकृति देना, सस्टेन बनाए रखना, और अगला वर्ड आपका हार्बर मीन्स शरण देना किसी को। तो इसका आंसर हो जाएगा चेरिश। ब्रॉडली स्पीकिंग, शी हैज़ बीन वेरी एफिशिएंट इन डैश हर टास्क। मतलब अगर मैं खुल के कहूँ तो वो सी हैज़ बीन वेरी एफिशिएंट, वो बहुत योग्य है, इन डैश हर टास्क, इन कंक्लूडिंग एकम्प्लाइसिंग। बच्चों एकम्प्लाइस मतलब होता है पूरा करना, तो बच्चों यहाँ पे पूरा करने में वो एक्सपर्ट है, कहना चाह रहा है। विद हिज पॉलिटिकल डैश द पार्टी प्रेजिडेंट डेफली हैंडल द रेबलियन। विद हिज पॉलिटिकल डैश, विद हिज पॉलिटिकल टेम्परामेंट, सेगासिटी, एटीट्यूड या इनएक्सपीरियंस। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है राजनीतिज्ञता के लिए, और सारा पोर्शन जो है आपका वोकैबुलरी बेस्ड है। जैसे कि पहला वर्ड है टेम्परामेंट। तो गैस टेम्परामेंट मतलब आपका मनोदशा या फिर आपकी प्रकृति। सेगासिटी दूरदर्शिता। तो गैस यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका यही करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे विद दिस पॉलिटिकल सेगासिटी यानी कि एक एडवर्ब की आवश्यकता, एडजेक्टिव की आवश्यकता थी। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द हाई कोर्ट जज डैश द ऑर्डर्स पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट जज ने जो है पास कर दिया ऑर्डर को, यानी कि द हाई कोर्ट जज क्वेस्ड, स्क्वेस्ड, किल्ड या फिर रेंटेड। तो गैस ये आपका फिर से वोकेबलरी है। हालांकि बच्चों यहाँ पे क्लियर है कि क्वेस आपका यानी कि जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब बच्चों रद्द कर देना, क्या कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना। तो हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर को रद्द कर दिया है, तो इसका आंसर होगा यही करेक्ट। स्क्वैश माने होता है दबाना, किल्ड माने मार देना, और रेंटेड मतलब किराए पे, तो समझ तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द डिपार्टमेंट हैज़ डैश अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर बक्सी। तो डिपार्टमेंट ने जो है रजिस्टर्ड की है कंप्लेन मिस्टर बक्सी के खिलाफ। ही हैज़ अ डैश इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ही हैज़ अ डीप इंटरेस्ट, यानी कि उसे गहरा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा गंभीर इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ही सक्सेस इज रदी ऑफ डैश। बच्चों ऑफ के बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आनी है, ये कन्फर्म है। अब बच्चों यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दो में ही है, कॉपिंग और एपिंग। अब बच्चों कॉपिंग मतलब नकल करना किसी चीज़ की, मतलब नकल करना किसी चीज़ की, और एपिंग का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल नकल जैसा ही कुछ कुछ। ऐप लंगूर से बना है बच्चों आपका वर्ड, ये ऐप माना होता है लंगूर, कहते बच्चों ऐप माने लंगूर। तो ऐपिंग करना बंदर की जैसा कुछ करना। अब आपके पास ये दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचते हैं अब तो सिमुलेशन या एमुलेशंस। अब बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट एमुलेशंस, क्योंकि ही सक्सेस इज रदी ऑफ एमुलेशंस प्रतिस्पर्धा। फॉर ए मोमेंट आई वॉज डैश ब्लाइंडेड बाय द कैमराज ब्राइट फ्लैश। थोड़े समय के लिए जो है मैं पूरी तरह से बिल्कुल अंधा हो गया था बच्चों, टोटली ब्लाइंडेड। द व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट व डैश द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो जो व्हीकल्स था एक्सीडेंट में शामिल, व डैश वर डैश, तो वो बाधा डाल रहा था बच्चों, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स आर डैश ऑफ द डीप रूटेड पर्टिकुलरली पेट्रियार्कल सिस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स आर डैश, तो क्राइम्स जो हो रहे हैं वुमेन्स के खिलाफ आर डैश, तो बच्चों डैश हैं इंडिकेशन इशारा, मैनिफेस्टेशन प्रकटीकरण, डेमोन्स्ट्रेशन संकेतात्मक या एक्सप्लेनेशन। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। 3 इंडियन एड एजेंसीज हैव डैश अवार्ड एट द इंटरनेशनल कंपटीशन। हैव अटेन बच्चों अवार्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हैव डैश अवार्ड। हालांकि अटेन और ऑप्टेन दोनों यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं,
लेकिन बच्चों एक कमी यहाँ पर रह गई, क्योंकि यहाँ पे पीछे हैव आया हुआ है, इसलिए 3 इंडियंस एड एजेंसीज हैव डैश अवार्ड एट द इंटरनेशनल कंपटीशन। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्टेन, फिर तो बस और कोई ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं फिट बैठेगा। तो फिलहाल बच्चों आज की वीडियो में इतने ही। 701 से आगे के सेंटेंस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।